अब रैंडम टेस्ट किए जाएंगे वो लोग जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर है। देखिए, रैपिड टेस्ट होंगे, कई जगह कोविड टीम भी तैनात होगी। कोरोना का कहर चूंकि जारी है और एक बार फिर से दिल्ली में ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए नोएडा में आज से होंगे रैंडम टेस्ट। जारी है कोरोना का कहर। दैत्य कोरोना किसी के काबू में नहीं आ रहा है। कोरोना मजबूती के साथ अपने पैर पसार चुका है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लग सकता है। ये मिनी लॉकडाउन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाने का प्रस्ताव है। दिल्ली में कोरोना के मामले और तेजी से बढ़े तो राजधानी के प्रमुख बाजारों को बंद किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा है। अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। उधर दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं तो नोएडा प्रशासन अब अलर्ट पर आ गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम जांच की शुरुआत होने जा रही है। इस रैंडम टेस्ट से नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लोग आसानी से आ जा सकेंगे। साथ ही उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा जहां एक से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति मिलेगा। जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में कोरोना थमेगा नहीं, केस और बढ़ेंगे। बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4,95,500 से ज्यादा है, जिसमें 7,812 लोगों को कोरोना मौत के घाट उतार चुका है। वहीं दिल्ली में 6,396 नए केस सामने आए हैं। 99 नए मरीजों की भी मौत हो चुकी है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 89 लाख के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। वहीं 13 लाख से ज्यादा मरीजों को कोरोना खत्म कर चुका है। केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना का काम तमाम करने के लिए गंभीरता के साथ एहतियात बरतने, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर अपडेट हासिल करने के लिए सीधा रुख करेंगे, चलेंगे हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर और वहां से हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए रैंडम टेस्टिंग की बात कही जा रही है, आपको अभी क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या गतिविधियां अभी? देखिए आशुतोष, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और रोजाना की अगर बात करें तो 5,000 से ज़्यादा टेस्ट वहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि क्योंकि नोएडा में दिल्ली से बहुत लोगों का आवागमन होता है। दिल्ली से नोएडा आते हैं लोग काम करने, नोएडा से दिल्ली जाते हैं। ऐसे में जब नोएडा की अगर बात आई तो जो डीएम है के सुहास एलवाई, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो लोग दिल्ली से नोएडा में जब एंटर करेंगे तो बॉर्डर पर ही उनका एंटीजन टेस्ट करा जाएगा। हालांकि अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो टीम है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि लगातार टेस्टिंग यहाँ पर करनी है। ऐसे में बड़ा उनको एक वर्कफोर्स चाहिए होगी, उसी की इंतजाम में वो लगे हुए हैं। अभी तक टेस्टिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से कल सुहास एलवाई जो डीएम है गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली से जो लोग एंटर करते हैं नोएडा में, तो उस कारण से काफ़ी ज़्यादा मामले नोएडा में बढ़े हैं। और लगातार, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर बेहद करीब है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो रोज़ाना नोएडा से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा आते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि नोएडा में उसके मुकाबले बेहद कम मामले हैं, बावजूद इसके वो कोताही। बिल्कुल सही बात है जितेंद्र। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसका खतरा नोएडा पर भी है, क्योंकि दिल्ली से लोग नोएडा आते हैं और फिर नोएडा